कब्र यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि ये देखिए एक कब्र यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, ये किसकी कब्र है? ये राजा कंसा की कब्र है, आज भी कच्ची है, कभी ये पक्की नहीं हुई है। राजा कंसा की हिंदू में हमारा जो शिव मंदिर है वो हमको मिलना चाहिए। पहले की सरकारें हमारी सुनती नहीं थी क्योंकि उनके पक्ष में काम हुआ। ये सारी बाउंड्री वाल आपने सुना होगा, सब अखिलेश भैया की हमारी सरकार में हुआ 2014 के आसपास। सनातन सभ्यता के मेन अंग रहे, अस्तित्व रहे, पुरातन रहे, उस पर जाके लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भावनाओं को आहत पहुँचाने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। पूर्वजों जो थे राजा कंसा पासी जी, ये पूरा उनका कसमंडी कला बसाया हुआ है। कुछ अवशेष इसके पूरब साइड में है, उसके अवशेष अब मिटाने की कोशिश की जा रही है कुछ अराजक तत्वों द्वारा। रोज रोज नई नई कब्रें बनाई जा रही हैं, रोज रोज सीमेंटेड कहीं कब्रें बनाई जा रही हैं, कहीं हरी चादर डाली जा रही है, कहीं नमाज पढ़ी जा रही है। आज भी उसके अंदर एक कब्र खोद के उसमें कब्र बनाने का एक समुदाय काम कर रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग आए भी हैं। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि यहाँ पे वो कब्र नहीं खुदनी चाहिए, क्योंकि इसका मामला कोर्ट में भी पड़ा है। हमारे समझते कभी नहीं नमाज पढ़ी गई, आज तक वहाँ कोई गए नहीं। वहाँ जंगल था, ये 2-3-4 महीने में 6 महीने में जो किया, तो मतलब उसके बाद भी SDM साहब ने उसको रुकवा गए थे। वहाँ बोर्ड भी लगा है, आज भी लगा है। उसको ना मानते हुए ये ज़बरदस्ती वहाँ पे फिर गए नमाज पढ़ने के लिए। और यहाँ प्रशासन पुलिस होते हुए पिछले जुम्मे को मतलब नमाज पढ़ी पुलिस के होते हुए। धरोहर पर संग्राम, जी हाँ, ये एक विषय चल रहा है इन दिनों कि जहाँ भी धरोहर है वहाँ संग्राम देखने को मिल रहा है। और ये संग्राम है हिंदू और मुसलमान के बीच का। कुछ ऐसा ही मामला आपने अयोध्या में देखा, उसके बाद इंदौर के भोजशाला में देखा, संभल में देखा, और अब मामला लखनऊ के मलिहाबाद का है, जहाँ पर कास मंडी इलाके में पासी समाज के राजा कंसा पासी के किले को लेकर के चल रहा है कि कंसा पासी का किला है, मंदिर है, मज़ारें वहाँ पर बनाई गई है। क्या ये बात सही है? इस पर गहनता से आज हम जांच करने के लिए इसी कास मंडी इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर कंसा पासी का किला है, उनकी कब्र भी बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये वो गांव है जहां कभी कंसा पासी का वर्चस्व हुआ करता था, यहां कंसा पासी राज किया करते थे, और उसी राज घराने से आने वाले कंसा पासी की कब्र भी आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो जगह जहाँ पर 11वीं शताब्दी में युद्ध देखा गया था। जी हाँ, ये आपको जगह है, ये आप देखिए मैदान है जहाँ पर आज आपको बाउंड्री दिख रही है, सफ़ेद कलर की बाउंड्री है और हरे कलर से इसे रंगा गया है, और उसके अंदर भी आपको कुछ बना हुआ दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरह से जो कंसा पासी का वर्चस्व हुआ करता था उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है, इस तरह की छाप छोड़ करके। आप देखिए, ज़रा इसे ध्यान से देखिएगा और फिर सोचिएगा कि ये आपको क्या लग रहा है। लेकिन चलिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन असल में जो मुद्दा है हम उस पर बात करते हैं कि आखिर जो अवशेष हैं उन्हें मिटाने की क्यों कोशिश की जा रही है, क्यों कंसा पासी जो राजा हुआ करते थे उन्हें उनके वर्चस्व को ख़त्म होने के साथ साथ उनकी जो छापें हैं उन्हें भी ख़त्म की जा रही है। आप ये देखिए, लाइन से आपको आज यहाँ पर कब्रें दिखाई दे रही हैं, आप उधर कब्र देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। साथ में हम आपको दिखा रहे हैं राजा कंसा पासी जो कि राजा थे पासी समाज के, उनकी कब्र। जी हाँ, ये आपको पीछे ये दिखाई दे रही है, ये कब्र है। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये वही गांव है जहां पर कंसा पासी का किला हुआ करता था, कंसा पासी का वर्चस्व हुआ करता था। और ये देखिए, आज भी कुछ अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दीवारें देखिए, ये आपको कोई मॉडर्न एरा की दीवारें नहीं बल्कि ये प्राचीन समय की आपको दीवार दिखाई दे रही है कि कैसे ये दीवार टूट चुकी है। सिर्फ यहाँ पर आपको एक ढांचा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ढांचा जो है ये कहीं ना कहीं सबूत देता है, ये प्रमाण देता है कि ये ज़मीन जो है वो कंसा पासी की है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, क्यों आज कंसा पासी का ये किला, ये मंदिर क्यों हाईलाइट हो गया है, क्यों खबरों में है, क्यों सुर्खियों में। तो चलिए, धरोहर की संग्राम की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, आज कंसा पासी के इस एरिया में जो हम मौजूद हैं इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार पासी है, मैं यहीं कसमंडी कला का मौजूदा रहने वाला हूं। और हमारे ये पूर्वजों जो थे राजा कंसा पासी जी, ये पूरा उनका कसमंडी कला बसाया हुआ है, और उन्हीं की यहाँ पे धरोहरें, पूरा किला था, पूरी कसमंडी उन्हीं की जगह में बसी हुई है। और कुछ अवशेष इसके पूरब साइड में हैं, चारों तरफ उनके अवशेष पड़े हुए हैं, और उनकी जो पुराने धरोहर है उसके अवशेष अब मिटाने की कोशिश की जा रही है कुछ अराजक तत्वों द्वारा।
और यहाँ पर जो रोज़ रोज़ नई नई कब्रें बनाई जा रही हैं, रोज़ सीमेंटेड कहीं कब्रें बनाई जा रही हैं, कहीं हरी चादर डाली जा रही है, कहीं नमाज़ पढ़ी जा रही है। आज भी उसके अंदर एक कब्र खोद के उसमें कब्र बनाने का एक समुदाय काम कर रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग आए भी हैं। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि यहाँ पे वो कब्र नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि इसका मामला कोर्ट में भी पड़ा है। हमारे सूरत भाई लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनके पास पूरा संज्ञान है, पूरा गजेटियर है। जो 1030 ईस्वी में यहाँ पे राजा कंसा जी का युद्ध हुआ था सैयद हातिम और सैयद खातिम का, उनके खात्मे के बाद में यहाँ पे फिर सल्लार गाजी की जो बहुत बड़ी फौज थी, होली के दिन यहाँ पर जब हमारे त्यौहार में हमारे राजा और सारी प्रजा जब अपना त्यौहार मना रहे थे, तो राजा सैयद गाजी जो थे वो राजा कंसा जी का वहीं मतलब चोरी छुपके से उन पे रात में हमला कर दिया और उनका भी उसमें वध हो गया था, मतलब वो शहीद हो गए। उसके बाद में यहाँ पर सब चीज़ें अब बदलाव की जा रही हैं। हमारी बस यही एक डिमांड है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भी हमारी एक चिट्ठी सूरत भैया ने लिख के भेजी है। तो हमारी यही डिमांड है, हमारे जो पुराने अवशेष हैं, हमारा किला है, सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए और इसको जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराया जाए, कब्रिस्तान मुक्त कराया जाए। वरना ये सब जिस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो सारे अवशेष मिटा करके, और हम लोगों को भी दबाया भी जा रहा। प्रशासन ने, हम लोग आए सामने तो प्रशासन ने एक तरफा हम लोगों पर कार्रवाई भी की, नोटिस भेजी हम लोगों के घर में और हम लोगों को दबाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि जब तक यहाँ पर हमारा सूरत भैया जो भी हमारे प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों को यहाँ पर रोका जा रहा है, दोनों पक्षों को रोका जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा तो यही विरोध है, जो कब्र बन रही ना बननी दे। जो हमारा ये जो पूरा ये मैदान पड़ा, पूरा रणभूमि जो हमारी पड़ी हुई है, ये पूरी खाली है। आज उसमें कब्र बना रहे हैं, कल कहेंगे हमारा कब्रिस्तान है। इसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको रोका जाए, तत्कालीन रोका जाए। जब तक कोई मामला क्लियर नहीं हो रहा, हमारा अब तो मामला तत्व विभाग के पास पहुंच गया है। जब तक तत्व विभाग अपने निर्णय नहीं ले लेता है, तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है बस। चलिए, पुरातत्व विभाग के ऊपर छोड़ा गया है मामला। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका दादा? सतीश कुमार। सतीश जी, कब से रह रहे हैं इस इलाके में? यहाँ हम 50 साल लगभग हो गए। 50 साल से जी। रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं। आगे एक मंदिर है जिसे आज मस्जिद कहा जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही। क्या लगता है कि वो आप कब से देख रहे हैं कि वहाँ कब से नमाज पढ़ी जाने लगी? हमारे समझ से कभी नहीं नमाज पढ़ी गई, आज तक वहाँ कोई गए नहीं। वहाँ जंगल था, ये 2-3-4 महीने में 6 महीने में जो किया, तो मतलब उसके बाद भी एसडीएम साहब ने इसको रुकवा गए थे। वहाँ बोर्ड भी लगा है, आज भी लगा है। उसको ना मानते हुए ये ज़बरदस्ती वहाँ पे फिर गए नमाज पढ़ने के लिए। और यहाँ प्रशासन पुलिस होते हुए उन्होंने मतलब सोमवार जुम्मा को नमाज भी पढ़ी। बताइए, अभी जो जुम्मा गया? जी, पिछले जुम्मे को मतलब नमाज पढ़ी पुलिस के होते हुए। बताइए ये ज़बरदस्ती है कैसे, क्या है? कैसे सबको मतलब कहते हैं कि हम रोक लिया, हमने किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, ये कैसे इस विवाद रुकेगा? ये जब एक तरफा हो रहा है, कैसे रुकेगा? आज भी कब्र रखी जा रही है यहाँ। यहाँ भी कब्र रखी, ये भी कभी नहीं जीवन में रखी गई, वो आज रखी है। जो वो क्या कहते हैं, बंजरात है, यहाँ पे चरा भूमि है, जहाँ पे मतलब सब लोग खेलते थे। आज भी वहाँ पे मैदान पूरा है, कहीं घास भी कुछ नहीं जगता वहाँ पे। वहाँ पे कब्रिस्तान बना दिया। बताइए। नहीं, तो ये कब्र यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि ये देखिए एक कब्र यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, ये किसकी कब्र है? ये राजा कंसा की कब्र है। आज भी कच्ची है, कभी ये पक्की नहीं हुई है। आज राजा कंसा की भी है हमारे हुक्म से। ये राजा कंसा की, हिंदू में पक्की कब्र कहीं नहीं थी पहले। हाँ। और आज भी कच्ची ये कब्र है, कच्ची कब्र है। और इधर भी हमें कब्रें दिखाई दे रही हैं, वो देखिए जरा हम दिखाना चाहेंगे। ये कई जो कब्रें हैं, ये किसकी कब्रें है, कुछ बताना चाहिए? ये हमारे में से ये यहाँ लड़ाई जो हुई थी, ये रणभूमि है। हाँ। जितनी लड़ाई हुई थी, लड़ाई में जो मारे गए वो अपने हिसाब से जो समझा कि हमारे लोग हैं, उनको कब्र बना दिया इन्होंने पक्की। अच्छा। जहाँ पे लड़ाई हुई वो जो वहाँ भी दिखाते हैं कब्र है। ये ज़बरदस्ती मतलब जहाँ जो मारा गया, जैसे लड़ाई हुई, लड़ाई में सभी मारे जाते हैं। अपने लोगों चुन चुन को कब्र बना दिया वहीं पे। कहीं जंगल बनी है, कहीं कहाँ बनी है, वो ऐसा प्रक्रिया किया कि अपने लोगों को जहाँ देखा वहाँ पे कब्र बनवा दिया। हाँ। ये जमीन किसकी मानी जा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है इसलिए इन्होंने ये तो रजिस्टर में दम है। हाँ। जो लिखा हुआ है। हाँ। तो आप देख लीजिए भाई, हम तो सरकार से यही कहते हैं, आप जो निर्णय है वही करिए। अब ये क्या 10 साल में जो अपना दिखा रहे हैं, क्या वो हो सकता है? हाँ। जबरदस्ती यही मलिहाबाद तक होगा, ज़्यादा यहीं ऊपर होगा। लेकिन 10 साल पहले क्या था? हाँ। वो तो दिखेगा। 60 साल निखरा के देख लीजिए आप, उसमें सब कुछ है। जी। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? वो क्या चाहता है मुस्लिम पक्ष? बात हुई है आप लोगों की?
अरे वो पच हमसे तो बात नहीं हुई है। अगर यही चाहते तो मतलब समझौता चाहते तो वो मतलब कब्र क्यों रख रहे हैं? जब बंद की गया तो कब्र क्यों रखी जा रही है? ये सब है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई विवादित जगह है और प्रशासन ने मना किया है तो उसके बावजूद भी कब्र क्यों रखी जा रही है? आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है, आप इधर आइए थोड़ा सा, आप दिखाना चाहूँगी कि आपको ये युद्ध जो है, रणभूमि जो है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रही है और साथ में आपको यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है। भाई साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्यों बाउंड्री यहाँ पर खड़ी की गई है? ये बहुत पहले से मैदान पड़ा हुआ था खाली पूरा। ये उसके बाद में कुछ साल पहले इसकी वॉल बाउंड्री भी हुई है और अब जो है ये मुस्लिम समाज के पास ये ताला डाल के चाबी गेट लगा दिया गया। अब किसी को अंदर नहीं जाने देते। जो कश्यप समाज के हमारे लोग हैं, पहले यहाँ पे सिंघाड़े सुखाया करते थे। अब वो जब कहते हैं कि यहाँ ताला खोल दीजिए तो उसके लिए प्रोटेक्शन मनी मांगते, कहते हैं हमको पैसा दो तब सिंघाड़ा सुखाओ। अच्छा, ये सब कर रहे हैं। और ये रणभूमि क्षेत्र है पूरा और इसे चारागाह, ये चारागाह हमारे कागजों में है पूरा। इसका मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में। और ये अब ये सब अराजक तत्व जितने हम देख लीजिए, आज भी कब्र खुद रही है। ये सब क्या हो रहा है? जब हम लोग सामने आते कहते जब हो रहा था तब कहाँ थे? आज आए हैं सामने तो रुक नहीं रहा है। यही प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि यहाँ और कब्रें ना बनाई जाएँ जब तक ये मुद्दा हमारा इस पर कोर्ट में चल रहा है। ये बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि ईदगाह बनाया गया है, ये कितने साल पहले बना है? ये जो भी होगा 5-10 साल पहले का। अच्छा, 5-10 साल पहले गए, यानी कि पूर्ववर्ती सरकारों में ये काम हुआ? हाँ, पूर्ववर्ती सरकारों में इसकी बाउंड्री हुई है, वॉल बाउंड्री हुई है। हाँ, नहीं, जब मान लीजिए हम 5-10 साल की बात करें, अगर 10 साल पीछे हम जाएं इनके हिसाब से, तो यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार थी। 14-15 में बाउंड्री हुई है लगभग। 14-15 में? हाँ। तो उस समय किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी? उस समय कौन आवाज़ उठाए? प्रशासन, जिसको प्रशासन सपोर्ट करेगा वही करेगा। ये तो वो वॉल बाउंड्री करवा दी थी, वो तो ये तो नहीं था ये कब्रिस्तान बन गया। वॉल बाउंड्री करवाई कि ज़मीन प्रति की खाली पड़ी हुई है और इसकी बाउंड्री करवा दी जाए तो सबके उपयोग में है, ग्राम के लोगों के। लेकिन एक पक्ष सिर्फ इस पे कब्जा किए हुए है, दूसरे पक्ष को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। ये तो नाइंसाफ़ी है हम लोगों के साथ, हिंदू समाज के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। इसमें तो सबका हक है ना, सभी ग्राम के लोगों के, सभी लोगों का हक है, इसको सब उपयोग कर सकते हैं। और हमारा भी मुस्लिम समुदाय से कोई हमारी लड़ाई नहीं है। हम लोग बस अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक, हमारा जो शिव मंदिर है वो हमको मिलना चाहिए। और हमारे जो अवशेष हैं राजा कंसा पासी जी का, यहाँ पे स्मृति द्वार बनना चाहिए, किला बनना चाहिए। सरकार से भी हमारी यही डिमांड है, प्रशासन से भी हमारी यही गुजारिश है कि हमको हमारी प्राचीन चीज़ें वापस मिलनी चाहिए। जो अराजक तत्व हैं, जो सैयद कातिम हाकिम के जो अब वो जो पूंजनी उनको बता रहे हैं, वो बाहरी आक्रांता थे, यहाँ पे आक्रमण करने आए थे। उनकी यहाँ पे जो अब जैसे उन लोगों को पूजा कर रहे हैं, जो हमारे लोग थे, जो हमारे राजा कंसा जी थे, उनका पूरा कसमंडी बसाया हुआ है, पूरा किला था, तो वो हमारा हमको वापस मिलना चाहिए। हमारे अवशेष जितने भी हैं वो मिटाए जा रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है, इस पर कार्रवाई की जाए, रोका जाए इसको बस। और हमारी यही प्रशासन से भी डिमांड है कि यहाँ शांति बनाए रखिए। जी, क्या नाम है आपका? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बने हैं। और बात यह है कि जैसे अब एक विवादित चीज़ है तो इस पर हमारा मतलब है कि किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। और जैसे हमारा वहाँ है, हमारे महाराजा जो राजपासी राजा कंस रहे, उनकी विरासत है, उनका मंदिर है। उसके बगल में इन लोगों ने पहले वो शिव मंदिर था, इधर भी मंदिर था। अब इन लोगों ने वहाँ पर मज़ार बना दी है। वहाँ पर ये लोग बाहर के लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने। ये मज़ार कब बनाई गई? ये बस 2-2.5 साल पहले, बहुत ज़्यादा जी। तो उस समय आप लोगों ने रोका था? हम लोगों ने रोका क्या, वही है कि जब रोका तो सुनी नहीं गई। आज रोक रहे हैं, आज हम पर दबाव बना जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको हड़काया जा रहा है, लोगों की वीडियो बनाई जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने रोका क्या, जिस सरकार में हमारी सुनी जाएगी हम उसकी ही बात करेंगे। अब जहाँ हमारी सुनी नहीं गई तब हम कोई बात किए नहीं। आज हम जागे, हमारा समाज जागा हुआ है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोग उधर नोटिस आती हैं। तो क्या आवाज़ उठाना भी संविधान में गलत है? अच्छा, ये बताइए, कास मंडी ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में हमने देखा कि वहाँ पर तो राजा का किला भी है, शिव मंदिर भी हमने देख लिया जो आप लोग बता रहे हैं। वहाँ पर एक मस्जिद टाइप का भी हमने देखा है जो हरे कलर का और सफ़ेद कलर का रंगा हुआ है। लेकिन ये बताइए, ये राजा कंसा पासी की कब्र बताई जा रही है, यहाँ पर भी कब्र है और उसे आप लोग ईदगाह बता रहे हैं। ये कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि क्यों कब्जा किया आप लोग बता रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ? ये जब मुग़लों ने हमारे यहाँ सैयद हातिम और फातिम, जो हमारे सैयद सरार मसूद गाजी के जो सेनापति थे, जब वो लोग आए, अवध की सबसे पहली लड़ाई यहीं पर हुई। अब जैसे इन्होंने अपने नाम करा लिया तो यहाँ पर हिंदू भाई भी मरे होंगे, ज़रूरी नहीं कि सब मुसलमान ही मर गए। इन लोगों ने अपना गम शहीदा बना दिया। भाई हमारे भाई भी तो मरे हैं, कुछ हमको भी तो दीजिए आप लोग। अब आपका शासन आया,
आपने हर जगह अपनी कब्रिस्तानें बना ली, इधर बनाए हैं, उधर बनाए हैं, हर जगह सबसे ज़्यादा 20, 25 और 30% होने के बावजूद हम लोग 70% यहाँ पर हैं और ये अपना हुक्म जना रहे हैं। तो हमारा मतलब है कि जब 70% वालों का कुछ नहीं है तो 30% वाला और फिर राजा बसाने वाला होता है, आक्रांता नहीं होता है, जो बाहर से आए लूटे फूके, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी और उनके साथ गलत काम किए। अब उनके नाम से यहाँ पर महिमा मंडल हो रहा है और उनके नाम से मज़ारे बन रही, कब्रिस्तान बन रही। ये कहाँ का किस संविधान में लिखा है? हम आपसे ये जवाब मांगना चाहते हैं कि मैं योगी महाराज से यही निवेदन करता हूँ कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो और यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं तत्काल रोकी जाएं जब तक इसका निवारण नहीं हो जाता है। जी जी, तो ये बताइए कि क्या कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अब ही क्यों ये मामला क्यों अब निकल करके सामने आ रहा है, धरोहर पर संग्राम अब क्यों देखने को मिला? अयोध्या हो गया, भोजशाला हो गया, संभल में हो गया और अब कासमंडी, क्यों क्या ऐसा लगता है कि अब क्यों आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग? पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाई? पहले हमारे जो है पहले की सरकारें हमारी सुनती नहीं थी क्योंकि उनके पक्ष में काम हुआ। ये सारी बाउंड्री वाल आपने सुना होगा, सब अखिलेश भैया की हमारी सरकार में हुआ 2014 के आसपास। ये आपको भी मालूम होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने ही अतिक्रमण फैला दिया। इन्होंने हमारे अखिलेश भाई ने 2014 के आसपास सारी बाउंड्री वाल हुई हैं। तो हमारा मतलब है जिस सरकार में सुनी जाएंगी हम उससे तो कहेंगे। अब फिर वही कहावत आ गई कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़े पगुराए। अब हम उसके सामने काहे कहेंगे जो हमारी सुनेगा नहीं। तो हम जहाँ हमारी सुनी, आपने भोजनालय देखा, वहाँ पर हमारा मंदिर निकला। आपने अयोध्या देखा, पुरातत्व विभाग ने वहाँ जांच की, वहाँ हमारा मंदिर निकला। ज्ञानयापी में भी सर्वे हमारा हुआ, हमारे से निकल रहे हैं। 1000 साल पुराने संघर्ष हुए हैं, पुराने अवशेष हैं जो हिंदू सभ्यता को दर्शाते हैं, उनको जो है चिन्हित करके संरक्षित किया जाए और राजपाशी राजा कंस और भगवान शिव का मंदिर को बचाया जाए ताकि पुराने हिंदू सभ्यता बच सके। और जिस तरीके से यहाँ पे तोड़ मरोड़ के ऐतिहासिक चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। सनातन हिंदू धर्म खतरे में लग रहा है यहाँ पे। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और लखनऊ डीएम प्रशासन से और मलिहाबाद एसडीएम प्रशासन से कि यहाँ पे तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन को कार्य करना चाहिए और यहाँ पे जो है पूरे किले और मंदिर को सुरक्षित कराना है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पे लोग बाहर से आके नमाज़ पढ़ते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि हमारे जो सनातन सभ्यता के मेन अंग रहे, अस्तित्व रहे, पुरातन रहे, उस पर जाके लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भावनाओं को आहत पहुँचाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे हमारा किला और भगवान शिव का मंदिर संरक्षित हो और हिंदू सभ्यता को बचाया जाए। हर हर महादेव। महाराजा राजपाशी राजा कंस अमर रहें।